Hello everybody students. Today we will start question answers of the question bank of chapter number 11. First one. Let us start. Uh, First one. How were craters formed on the moon's surface? मून के सरफेस पर खड्डे कैसे हो गए? So the answer is craters are formed when solid bodies called meteorites crash into the moon's surface. meteorites जो सॉलिड बॉडी होती है वो मून के सरफेस पर जब टकराती है इसलिए खड्डे हो गए हैं, क्रैटर्स हो गए हैं. सेकंड वन. What causes the change in the moon's shape? मून्स के शेप में चेंज क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है? तो बिकॉज ऑफ द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, मून चेंज इट्स शेप डे बाय डे इज द आंसर. ओके, नाउ थर्ड वन. What is an eclipse? Eclipse मतलब क्या? Name two different types of eclipse. दो different type के eclipse के नाम आपको देना है. The celestial body in the middle casts a shadow which partially or wholly hides the other celestial body from the sun is called eclipse. बीच में रहा हुआ जो सेलेस्टियल बॉडी जो है वो अपना शेडो से पूरा या तो पार्शियली अदर सेलेस्टियल बॉडी को हाइड करता है. हाइड मतलब छुपा देता है, उसके ऊपर शेडो गिरता है उसका, तो इट इज़ कॉल्ड इक्लिप्स. कितने टाइप के इक्लिप्स है? Lunar eclipse and solar eclipse are two different types of eclipse. Now answer number 4. आंसर नंबर 4 में हम पहुँचे हैं. तो आंसर नंबर 4 द क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है इन what 4 ways can artificial satellite be useful to mankind? मानव जाति को आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैसे हेल्पफुल होते हैं, उसका 4 वे आपको बोलना है. राइट. इन व्हाट 4 ways can artificial satellite be useful to mankind? ये पेज नंबर 144 पर दिया गया आंसर. द आंसर विल इज दिस. कम्युनिकेशन सैटेलाइट सेंड सिग्नल्स फॉर टीवी एंड रेडियो प्रोग्राम्स एंड टेलीफोन कॉल्स. नेविगेशन सैटेलाइट क्या हेल्प करता है? हेल्प शिप्स एंड एयरक्राफ्ट फाइंड देयर वे. उसको जाने का जो रास्ता उसको क्लियर दिखाता है. एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट कैरी telephones into space, and weather satellites help in weather forecasting. और weather satellite जो है वो weather forecasting के लिए यूज़ होता है. वहाँ तक आपको लिखना है फ्रॉम पेज नंबर 144. ओके, so here is we have completed chapter number 11. Now we will take primary stage of introduction of chapter number 13. चैप्टर नंबर 13 आपका है वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स एंड टाइडल वेव्स. उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा. ओके, तो ये है
वोल्केनोज, अर्थक्वेक एंड टाइडल वेव के बारे में हम समझेंगे। सो there is so many change around us, right? हमारी आजू बाजू बहुत सारे चेंज होते हैं नेचर में, और टू टाइप के चेंज होते हैं जो आपको पता है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सपोज volcano, what is volcano? It is crack inside the earth's crust, and from that cracks magma comes out, right? Magma is very hot, बहुत ही गर्म होता है वो, and that lot of pressure उसमें होता है अंडरग्राउंड, विच पुशिस ऑफ द मैग्मा, इसलिए वो मैग्मा को पुश करता है नीचे। हमारी अर्थ के नीचे बहुत सारा प्रेशर मैग्मा के ऊपर जब लगता है, तब मैग्मा पूरा वर्टिकल टनल से बाहर आता है, और सॉफ्ट जो सॉइल है वो फाइंड करके वो बाहर आता है। इट इज़ कॉल्ड वोल्केनोस, राइट? वहाँ पे खड्डा हो जाता है, वो बाहर आता है। मैग्मा जो है वो उसके साथ साथ हॉट गैसेस बाहर आते हैं, डस्ट एंड एसिस, एसिस मतलब राख भी बाहर आती है। एंड ये अर्थ के सरफेस पर जब पहुंचता है तो उसको लावा बोलते हैं। जब नीचे होता है तब तक मैग्मा बोलते हैं। व्हेन मैग्मा रीचेस द अर्थ सरफेस, तब हम उसको लावा बोलते हैं। जब वो लावा कूल हो जाता है तो इस कन्वर्ट इनटू रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो कितने टाइप के वोल्केनोज है? एक्टिव वोल्केनोज, राइट? देन उसके एग्जाम्पल के बारे में भी हम समझेंगे। डोरमेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ये 3 टाइप के वोल्केनोज होते हैं। उसके एग्जाम्पल्स हम ये चैप्टर में समझेंगे। ओके, देन अर्थक्वेक के बारे में हम जानकारी लेंगे। व्हाट इज़ अर्थक्वेक? जो अभी रिसेंटली अर्थक्वेक का एक ट्रेमर आया था, सबको पता है, तो ये लॉकडाउन सिचुएशन में ही। ओके, तो अर्थक्वेक मतलब कि सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस, अचानक से मूवमेंट होता है अर्थ सरफेस का, और उसके बाद आफ्टर शॉक आते ही रहते हैं। एक बड़ा अर्थक्वेक के बाद आफ्टर शॉक आते रहते हैं। हमारे गुजरात में 2001 में भूज इज़ द एपी सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक बहुत बड़ा अर्थक्वेक था, 7.9 रिचर स्केल का था। ये रिचर स्केल के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे, जानकारी मिलेंगे। एंड उसके बाद बहुत सारे आफ्टर शॉक्स भी आए थे, राइट? देन इन नेपाल में अर्थक्वेक्स आया था 2015 में, एंड आफ्टर दैट बहुत सारे आफ्टर शॉक्स भी आए थे। तो अर्थक्वेक को कैसे मेज़र करते हैं, तो उसका स्केल है रिचर स्केल, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देन इफ़ेक्ट्स क्या होती है अर्थक्वेक की? अर्थक्वेक की इफ़ेक्ट बहुत ही ऐसे होती है कि इस कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, बहुत सारी जाने जाती हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, बिल्डिंग गिर सकते हैं, इवन दो क्रैक हो सकती है, रोड ब्रिज डैमेज हो सकते हैं, राइट? बहुत सारे ट्रीज़ उखड़ सकते हैं, राइट? पोल्स, हाँ, जो
बिजली के खंभे जो होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो अर्थक्वेक ऑल्सो कैन कहाँ हो सकता है, सी में भी हो सकता है। सी मतलब जो हम बोलते हैं सी और ओशियंस में भी हो सकता है, राइट। एंड इट कैन कॉज द डिजास्टर ऑफ सुनामी, तो सुनामी आ सकता है, राइट। उसके बाद हम टाइडल वेव्स के बारे में जानेंगे, टाइडल वेव्स एंड सुनामीज के बारे में। टाइडल वेव मतलब क्या, जो पीरियोडिक राइज एंड फॉल सी लेवल में होता है, दैट इज़ कॉल्ड टाइडल वेव। और वो क्यों होता है तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन, मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके लिए होता है। दैन सुनामीज कैसे फॉर्म होता है, सुनामी कैसे होता है, राइट। सुनामी दैट मीन्स बहुत बड़ा ह्यूज वेव दैट come to the shore of the sea and so much destruction it can cause, right। and उसको हार्बर वे भी बोलते हैं जापानीज़ वर्ड में। और कब कब सुनामीज़ आया हुआ था इन इंडियन ओशियन में, 2004 में आया हुआ था, हाँ। और बहुत सारे पीपल्स तमिलनाडु और केरला में इसके हिसाब से डाई हो गए थे, मर गए थे। ओके, सो ये सब हम ये चैप्टर में करेंगे। दिस इज़ फॉर योर इंट्रोडक्शन। ओके चिल्ड्रन, हैव ए नाइस डे, बाय एवरीवन।